वेलकम टू द सेलजेप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेलजेप के अंदर एआई गेटवे क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एआई गेटवे क्या होता है। सोचो एक बड़ी कंपनी का कॉल सेंटर है। कंपनी के पास 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है। टेक्निकल सपोर्ट, बिलिंग टीम, सेल्स टीम, कंप्लेंट टीम और जनरल इंक्वायरी। जब कस्टमर कॉल करता है, कॉल सीधा किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं जाता। पहले एक मैनेजर होता है जो कॉल रिसीव करता है। वो डिसाइड करता है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है तो टेक्निकल टीम को दो, ये बिलिंग का इश्यू है तो बिलिंग टीम को दो, ये सेल्स का इश्यू है तो सेल्स टीम को दो, और जनरल इंक्वायरी हो तो जनरल टीम को दो। ऐसा मतलब ये मैनेजर है इज इक्वल टू एआई गेटवे। अब इसे एआई के कंटेक्स्ट में समझते हैं। हमारे पास सिस्टम में ओपन एआई, गूगल, ग्रोक, ओपन राउटर और डीपसीक जैसे डिफरेंट डिफरेंट एआई प्रोवाइडर्स हैं। जब कोई कस्टमर चैटबॉट से बात करता है, उसका मैसेज सीधा ओपन एआई या गूगल नहीं जाता, पहले एआई गेटवे के पास जाता है। एआई गेटवे एक स्मार्ट मैनेजर की तरह डिसाइड करता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर का मैसेज आता है तो जो एआई गेटवे है वो चेक करता है कि पीक आवर्स है तो फास्ट मॉडल लो, बजट खत्म चीप मॉडल लो, लंबी रिक्वेस्ट तो पावरफुल मॉडल लो, मॉडल डाउन करो। ऐसे आप एआई गेटवे ऐसे मैनेज करता है कि जैसे आपकी चैटबॉट से जो रिक्वेस्ट आती है उसे कौन से मॉडल से बात कराना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कैसे सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लंबी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट है तो हम GPT-4 का यूज़ करेंगे। अगर डेली बजट हमारा 80% है तो हम जेमिनी फ्लैश यूज़ करेंगे। अगर हमारे पीक आवर्स मतलब बहुत ट्रैफिक है तो ग्रोक यूज़ करेंगे। ये फॉर एग्जांपल है कि अगर हमको ये गेटवे यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि राउटिंग रूल क्या होता है। राउटिंग रूल इज इक्वल टू गेटवे को दिया गया एक इंस्ट्रक्शन। अगर ये सिचुएशन हो तो यह करो। रियल लाइफ में हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ऑफिस के रूल्स। एक ऑफिस में मैनेजर ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि अगर क्लाइंट वीआईपी है तो सीधा सीईओ से मिलवाओ। अगर क्लाइंट अगर कंप्लेन 3 दिन पूरा नहीं हो तो प्रायोरिटी में डालो। कॉल रात 10 बजे बाद आए तो वॉइस मेल में सेव करो। हिंदी में बात हो तो हिंदी एजेंट को दो। अब इसे एक एक कंटेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कस्टमर का मैसेज आता है तो ये एक एआई गेटवे रूल चेक करना शुरू करता है। वो प्रायोरिटी में रूल को चेक करता है। सबसे पहले मानो कि पीक आवर्स है तो GPT-4 मिनी मॉडल है वो यूज़ करेगा। अगर बजट 80% प्लस है, मतलब 80% प्लस खत्म हो गया है तो जेमिनी फ्लैश जो सस्ता मॉडल है वो यूज़ करेगा। अगर कस्टमर का मैसेज है वो बहुत लंबा है और 8,000 प्लस टोकन है उसमें, तो पावरफुल मॉडल GPT-4 है वो यूज़ करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर सुबह 9 से शाम के 6 बजे है तो GPT-4 मिनी मॉडल है वो यूज़ करेगा और टाइम बेस्ड है। अगर हमें बजट हमारा 80% है वो ख़त्म हो गया है तो जो सस्ता मॉडल है हमारा वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर साइज चेक की रूल दिया है। अगर रिक्वेस्ट 8,000 प्लस टोकन की है तो GPT-4 पावरफुल मॉडल है वो यूज़ करेगा। बाकी रूल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी एक रूल भी मैच हो गया है तो फॉर एग्जांपल यहाँ बजट चेक का रूल मैच हो जाता है तो ये साइज चेक का रूल चेक नहीं करता है। अब हम इसे सेल जेप के अंदर लाइव देखते हैं कि सेल जेप के अंदर एआई गेटवे कैसे काम करता है। अब सेल जेप के अंदर यहाँ पर आपको एआई कॉन्फ़िग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कॉन्फ़िग लेवल। यहाँ पर टेनेंट और कंपनी हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं टेनेंट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो अकाउंट है उसके अंदर जितनी भी कंपनी होगी वो सभी कंपनी के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा। और अगर मैं यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो कोई स्पेसिफिक कंपनी वाइज में कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से हेरिस कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ हेरिस कंपनी है उसके लिए अप्लाई होगा। अभी मैं हम इसे सभी अकाउंट के लिए रखते हैं। यहाँ पर राउटिंग स्ट्रेटजी दिखाई दे रहा है। राउटिंग स्ट्रेटजी में आपको प्रायोरिटी बेस्ड, कॉस्ट ऑप्टिमाइज और परफॉर्मेंस बेस्ड तीन ऑप्शन मिलेंगे। प्रायोरिटी बेस्ड मतलब पहले मेरा प्रीफर्ड मॉडल, फिर बैकअप। कॉस्ट ऑप्टिमाइज मतलब जो सबसे सस्ता हो वो मॉडल। और परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब जो सबसे फास्ट हो। अभी हम प्रायोरिटी बेस्ड ही रखते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडल है।
अगर आपका राउटिंग रूल किसी भी मैच नहीं करता तो ये जो डिफ़ॉल्ट मॉडल आप सिलेक्ट करते हो उसके साथ मैच हो जाएगा। हम डिफ़ॉल्ट मॉडल GPT-4 रखते हैं। आपको मैक्स रिट्रेस का ऑप्शन दिखेगा, मतलब यहाँ पर 3 डाला है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपका चैटबॉट रन होता है और वहाँ से एक रिक्वेस्ट फेल होती है तो वो 3 बार ट्राई करेगा। यहाँ पर आपको रिट्राई डिले का ऑप्शन मिलता है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड ही रहने दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये मॉडल फेल होता है तो 1 सेकंड के बाद वापस ट्राई करेगा। यहाँ पर आपको इनेबल फेल ओवर का ऑप्शन मिलता है, इसे हमेशा ऑन ही रखना है, क्योंकि अगर एक मॉडल फेल होगा तो दूसरा मॉडल ऑटोमेटिक ट्राई करेगा। यहाँ पर आपको यूज़ प्लेटफॉर्म की का ऑप्शन मिलेगा। इसा इसे ऑन का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा अपना मॉडल का एपीआई की नहीं है तो मैं प्लेटफॉर्म की एपीआई की यूज़ करूँगा। और ऑफ का मतलब है कि मैंने जो सिस्टम में खुद से एपीआई की डाली है वो यूज़ करेगा। आपको रिक्वायर ऑन केस का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑफ है तो उसका मतलब है कि ये जो सिस्टम में मैंने अपनी खुद की नहीं डाली है तो जो प्लेटफॉर्म की एपीआई की है वो यूज़ करेगा। अगर मैंने ऑन रखा है तो मैंने जो एपीआई की डाली होगी वो यूज़ करेगा। अब हम राउटिंग रूल देखते हैं। यहाँ पर एड फर्स्ट रूल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक पूरा फॉर्म ओपन होता है। यहाँ से आप रूल का नाम डाल सकते हो। अभी हम इसे एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। मानो कि कोई एक पर्सन है, उसकी कंपनी है, और उसे राउटिंग रूल सेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल का नाम डालूंगा, जैसे कि मॉर्निंग रश टाइम बेस्ड, मतलब मुझे सुबह के 9 से 6 बजे तक का टाइम के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज़ करना है। और रोल टाइप में सिलेक्ट करूँगा टाइम बेस्ड। यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई देता है, यूसेज बेस्ड, टाइम बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। अभी मैं टाइम बेस्ड सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर मैं टाइम विंडो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा पीक और ऑफ पीक। अभी मैं पीक डालता हूँ और यहाँ पर टारगेट मॉडल का ऑप्शन है। यहाँ से मैं GPT-4 टर्बो सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरा फॉल बैक मॉडल है, मतलब अगर ये मॉडल फेल होता है तो मैं कौन सा मॉडल यूज़ करूँगा। तो ये ओपन राउटर का मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना हो तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब हम दूसरा राउटिंग रूल ऐड करते हैं यहाँ से, वो मेरा बजट के रिलेटेड होगा। बजट अलर्ट, और वो टाइम बेस होगा। और कंडीशन में डालूंगा टाइम टाइम विंडो। यहाँ पर मैं पिक डालूंगा और टारगेट मॉडल रहेगा मेरा जेमिनी प्रो और फॉल बैक मॉडल रहेगा ओपन राउटर। अब मैं एक और रूल ऐड करता हूँ, जो बिग रिक्वेस्ट होगी उसे हैंडल करेगा। वो यूसेज बेस होगा और कंडीशन होगी मेरी टोकन काउंट, और मैं यहाँ पर 8000 डालूंगा और मॉडल GPT 3.5 टर्बो डालूंगा और फॉल बैक मॉडल में ओपन राउटर। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा पूरा एआई गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर ये जो आपको 3 राउटिंग रूल दिख रहा है वो प्रायोरिटी वाइज रन हो गए। अगर ये पहला वाला नहीं मैच होता है तो दूसरा वाला रन होगा, और दूसरा वाला मैच नहीं होगा तो तीसरा वाला, और तीनों में से एक भी मैच नहीं होगा तो ये जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है वो सिस्टम यूज़ कर लेगा। अब हम हमारा कोई चैटबॉट है वो उसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर चैटबॉट के अंदर फ्लोस के अंदर ये मेरा FAQ ऑटो आंसर है, ये मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे टेस्ट करता हूँ। ये जो पहला आंसर है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा और यहाँ से AI से रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और मुझे आंसर देगा जो हमने नॉलेज बेस क्रिएट किया था उसके बेसिस पर। अब हम देखते हैं कि इसने कौन सा मॉडल यूज़ किया है। यहाँ पर ये क्रेडिट्स के अंदर
ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से 0.0109 डिडक्ट हुआ है। और यूसेज लॉग में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर GPT-4 मॉडल है वो यूज़ किया हो। अभी सिस्टम ने डिफ़ॉल्ट मॉडल यूज़ किया है क्योंकि उसे कोई राउटिंग रूल मिला नहीं है। अब हम इसे, ये टोकन वाला है, इसे चेंज करते हैं। यहाँ पर हम 10 रख दे, 0 1 रखते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब फिर से चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट के अंदर विशेष लोग में देख सकते हैं कि GPT 3.5 टर्बो मॉडल है वो यूज़ किया, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्फ़िग है, यहाँ से अगर मेरा टोकन एक से ज़्यादा हो तो ये वाला रूल है वो मेरा यूज़ करेगा। अब मैं इसे 80% से कम करके 1% कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इसके लिए। अभी हम वापस स्टेट बोर्ड में चलते हैं। यहाँ से टेस्ट इट करूँगा। जस्ट यू, अब क्या हुआ, मेरे पास जेमिनी की एपीआई की डाली हुई नहीं थी मैंने, तो ये GPT-4 का डिफ़ॉल्ट मॉडल है और उसने यूज़ किया होगा। हम यहाँ पर देखते हैं यूसेज लॉग में, देखो आप देख सकते हैं GPT-4 है, उसका मॉडल यूज़ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एपीआई की सेट ही नहीं की है, सिर्फ मेरे पास ओपन ए की एपीआई की है। और प्लेटफॉर्म में भी मेरे पास सिर्फ ओपन ए की एपीआई की है। अभी हम हमारी खुद की एपीआई की डाल के चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोकन है और डिडक्शन हुए हैं, और हमारा जो टोकन हमने जो परचेज किया है वहाँ से डिडक्ट हुआ है। अभी हम चेक करते हैं अपनी खुद की एपीआई की डालकर। ये मेरी एपीआई की है, मैं पहले इसे इनेबल कर देता हूँ। और ये मेरा जो कॉन्फ़िग है उसे भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म की एपीआई यूज़ नहीं करूँगा, सिस्टम जो मैंने डाली है वो यूज़ करूँगा। अब हम फिर से बोर्ड के अंदर चेक करते हैं। यहाँ पर देखो इसने आंसर दिया है। यहाँ पर ये क्रेडिट के अंदर यूसेज लॉग में आप देख सकते हैं GPT-4 मॉडल है वो यूज़ हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट डिडक्ट नहीं हुए, 0 0 है। और ये जो एपीआई की यहाँ पर देख सकते हैं कि की प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर की कंपनी है, क्योंकि मैंने ये जो एपीआई की डाली थी वो मेरे सिर्फ एक ही कंपनी के लिए थी, इसलिए ओनो टाइप कंपनी है। तो आई होप कि आपको एआई कॉन्फ़िगरेशन और एआई गेटवे की फंक्शनलिटी समझ में आई होगी। थैंक यू।